नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% से बढ़ाकर 9% कर दिया है। इसके अलावा पेंशनों का भी डीए 5 से 9% किया गया है। यह घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। बता दें कि कर्मचारियों का डीए पहले 5% था, जो अब 9% कर दिया गया है। यह आदेश 1 मार्च से लागू कर दिया गया है। इसका लाभ 1 अप्रैल से वेतन में शामिल होगा। वहीं डीए बढ़ने के ऐलान के बाद कर्मचारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके लिए वो सरकार और मुख्यमंत्री का आभार भी जता रहे हैं, खुशी भी जता रहे हैं। तो काफी दिनों से कर्मचारी डीए की मांग कर रहे थे, जिन्हें भूपेश बघेल की सरकार ने डीए बढ़ाकर राहत दी है। चलिए, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हेमंत शर्मा, जो हमारे संवाददाता हैं। हम आपको सीधे छत्तीसगढ़ से। हेमंत जी, अब भूपेश बघेल द्वारा कर्मचारियों को बड़ा ऐलान दिया गया है, सौगात दी गई है। डीए 5% से बढ़ाकर 9% पर कर दी गई है। जिस तरह से भूपेश बघेल ने लोगों को सौगात दी है, तो क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? हेमंत। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका जो डीए है 5% से बढ़ाकर 9% किया जाता है। इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं, उनकी भी डीए 5 से बढ़ाकर 9% किया गया है। तो निश्चित तौर पर बड़ी सौगात है, क्योंकि अरसे लंबे समय से इस डीए की मांग हो रही थी। डीए बढ़ना चाहिए था। लगातार कर्मचारी इसकी जो मांग कर रहे थे, कुछ दिनों प्रदर्शन भी इसके लेकर हुआ था। और नई सरकार आने के बाद उम्मीदें जगी हुई थी कर्मचारियों की कि डीए बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कई और उनकी मांगे थी। हालांकि डीए बढ़ाई गई है और इसके बाद कर्मचारियों में खुशी है। 5% से 9% कराया गया। मैं अभी कर्मचारियों के साथ हूँ। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही नारे वो लगा रहे हैं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जीत गया के नारे। क्योंकि जीत बहुत बड़ी लड़ाई थी। पिछली सरकार में भी ये देखने को मिला था कि जो कर्मचारी हैं, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा सांकेतिक प्रदर्शन प्रदेश भर में किया था। सिर्फ राजधानी रायपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में पिछली सरकार में आंदोलन हुआ था। लेकिन नई सरकार आई और इनको तोहफा मिला है। हेमंत, आप इन कर्मचारियों से बात कीजिए। इन कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया कुछ सामने आ रही है? कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने लोगों को सौगात दी है, इनकी क्या प्रतिक्रिया? इनसे आप बात करिए। देखिए, निश्चित तौर पर इनकी प्रतिक्रियाएं हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी सौगात इनको मिली है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। जो डीए है 5% से बढ़ाकर 9% किया गया। खुद मीडिया के वो सामने आया और इस बात का उन्होंने ऐलान किया कि डीए बढ़ाया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात इसमें थी, जो पेंशनर है, उनका भी डीए 5 से बढ़ाकर 9% कर दिया गया। प्रदेश के कर्मचारियों को बहुत उम्मीद और विश्वास था कि प्रदेश सरकार महंगाई भत्ता की घोषणा करेगी। थोड़ा छटपटाहट था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की भावना को समझते हुए हमको 2% महंगाई भत्ता, 2 किस्त जो है 1 जनवरी 2018 और 1 जुलाई 2018 का, ये 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया। उससे अब समानता की स्थिति आ गई। मध्य प्रदेश के कर्मचारी 9% पा रहे थे, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 5% पा रहे थे, केंद्रीय कर्मचारी 12% पा रहे थे। आज प्रदेश के कर्मचारी भी 5 से बढ़कर के 9 हो गए। अब दोनों भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बराबर हो गए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को, कर्मचारियों की ओर से मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारी भावना को उन्होंने प्रकट किया और स्वयं आगे बढ़कर के निर्णय लिया है। इसके लिए उनको धन्यवाद है। ये पिछली सरकार में देखने को मिला था कि काफी भेदभाव होता था। मध्य प्रदेश के लिए अलग नियम, छत्तीसगढ़ के अलग नियम। अब इस सरकार ने उस डीए को बढ़ाया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो और मांगे हैं उस पर भी विचार किया जा रहा है और निश्चित तौर पर वो जो मांगे हैं कर्मचारियों के, उसको भी पूरा किया जाएगा। लेकिन डीए की अगर बात की जाए तो जो प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, उन्होंने भी काफी पहल इसके लिए की थी।
देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार भेदभाव की नीति समाप्त करते हुए हम लोग बार बार बोलते थे छत्तीसगढ़ की माटी में समता के आंगन में विषमता के बीज नहीं बोए जाना चाहिए। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल नियमित कर्मचारियों को दिया, बल्कि बुजुर्ग पेंशनर जिनको बुढ़ापे में पेंशन ही उनका सहारा होता है, केवल दवाई और खाने पीने का काम आता है, पेंशनरों को भी नियमित कर्मचारी के बराबर दिया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपील करते हैं कि भविष्य में जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाए, सीधे महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए, कोई विरोध अवरोध नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी मैं आपके माध्यम से एक अपील और करूंगा कि प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी संविदा दैनिक वेतनभोगी परेशान हैं, उनको कम से कम अभी नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, न करें तो कम से कम जॉब सिक्योरिटी कुछ जगह छटनी किया जा रहा है। 28 फरवरी की स्थिति में और 31 मार्च की स्थिति में नौकरी से निकाला जा रहा है। जिनको निकाल दिया गया, 153 लोगों को मनरेगा से निकाल दिया गया, उनको वापस लेने का और इनको एक आदेश जारी हो जाए कि जब तक के शासन का निर्णय नहीं होगा, ये अनियमित कर्मचारियों को डेली वेजेस कंटीजेंसी संविदा वालों को जॉब सिक्योरिटी रहेगा, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। नियमितीकरण भले चुनाव के बाद हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रदेश के कर्मचारी खुश रहेंगे। जी, लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी। पिछली सरकार के समय कई ऐसे आंदोलन हुए थे जहां तक सरकार हिदायत भी आप लोगों को दी थी कि आप आंदोलन से वापस नहीं हटते तो आपको निलंबित या बर्खास्त किया जाएगा। नई सरकार आई, घोषणा पत्र में भी उन्होंने जिक्र किया था कि तमाम चीजें जो कर्मचारी हैं उसकी समस्या को सुलझाएगा। 2.5 महीने में ही इसे पूरा कर लिया गया। देखिए, पुराने जो आंदोलन हुए थे, पुरानी सरकार ने जितना कर्फ्यू लगा करके आतंकवादी और नक्सली टाइप का गिरफ्तार करके लोगों को जेल भेजा, सबसे बड़ा मांग आज मुख्यमंत्री जी ने वो पूरा किया। पुलिस परिवार के लोग आंदोलन करने वाले थे, उनको ऑटो से पकड़ पकड़ के महिलाओं को, पत्नी और बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, उनको दबाव बनाया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के पुलिस वालों को भी एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का न केवल का निर्णय लिया, बल्कि कल रात को डीजी साहब ने आदेश भी जारी कर दिया। ये निर्णय 2 महीना पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ था कि पुलिस वालों को हफ्ते में एक दिन, बेचारे लोग दिन भर मेहनत करते, 24 घंटा धूप में पानी में, यदि वो स्वस्थ नहीं रहेगा, तरोताजा नहीं रहेगा, लोग बोलते हैं कि परिवार के साथ एक दिन पुलिस वाला रहेगा। मैं बोलता हूँ परिवार के साथ नहीं रहेगा, मनुष्य है, एक दिन रेस्ट लेगा, अपना ड्रेस धोएगा, कपड़ा धोएगा, तैयार होगा और फ्रेश होकर के दूसरे दिन ज्यादा गति से, द्विगुणीकृत गति से आगे बढ़ा छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करेगा। ये बहुत ही अच्छा है, एक दिन का अवकाश उनको जो दिया गया। देखिए, इससे एक काफी खुशी है कर्मचारियों में, क्योंकि डीए जिस तरह से सरकार ने 5% से 9% बढ़ाया, मध्य प्रदेश में ये पहले ही कर दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी और सरकार ने ये ऐलान करते हुए बड़ी राहत कर्मचारियों को दी है। और जिस तरीके से ये आदेश कुछ दिन बाद इसका निकल भी जाएगा और मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि जो 1 मार्च का जो 1 अप्रैल का वेतन है उसके साथ ये डीए मिलेगा, तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत है। कुछ और कर्मचारी उनसे बात करते हैं। लेकिन हेमंत, सवाल आप जिस तरीके से लंबी मांग आप लोग जी हेमंत, ये भी है कि जिस तरह से डीए बढ़ा दिए गए हैं, लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन डीए बढ़ाने के पीछे कहीं लोकसभा चुनाव तो नहीं है? हेमंत, देखिए, कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही कर्मचारियों ने इसको लेकर सरकार को ये बात कही थी और निवेदन भी किया था कि उनकी कम से कम डीए बढ़ा दी जाए लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि आज ही जिस तरीके से आचार संहिता लगनी है और कल ही इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था। कुछ और कर्मचारी, उनसे हम बात करते हैं। लंबी लड़ाई आप लोगों ने लगी थी, मांग भी कुछ दिन पहले ही कलेक्ट्रेट में आप लोगों ने प्रदर्शन किया था कि कम से कम डीए बढ़ा दी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और आचार संहिता भी लग जाएगी। तो सरकार ने उस बात को सुना और 4% जो डीए है वो बढ़ा दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम इसके लिए स्वागत करते हैं जो उन्होंने डीए के लिए घोषणा की है और पुलिस परिवार को साप्ताहिक अवकाश के लिए उन्होंने 1 दिन का जो समय दिया है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि विभागों, 54 विभागों और प्राधिकरण मंडलों में भी 2 लाख अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं और लगातार अनियमित कर्मचारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते रहे हैं कि वो नियमितीकरण, जो जैसा कि उन्होंने घोषणा में अपने डाला हुआ है कि नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि अन्य कर्मचारियों की भी छटनी चालू हो गई है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि ये छटनी को रोक दे। नियमितीकरण की प्रक्रिया थोड़ी जरूर लंबी होगी, लेकिन तब तक हम अनियमित कर्मचारियों को छटनी प्रक्रिया से दूर रखें और हमको नियमित की जो प्रोसेस है वो भले लोकसभा चुनाव के बाद में करें। हम लगातार प्रयास यही कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का भी प्रयास किया हमने, उनसे निवेदन भी किया हुआ है कि जो छटनी प्रक्रिया है एटलीस्ट वो बंद कर दी जाए और हमको जो 62 ईयर की, जो 62 ईयर की जॉब सिक्योरिटी है वो प्रदान कर दे।
तो ये जो डीए और पुलिस प्रशासन के लिए इन्होंने जो आदेश जारी किया है या इन्होंने जो घोषणा की है, ये स्वागत योग्य है। और हम अनियमित कर्मचारी भी मान रहे हैं कि जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में भी जो अनियमित कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का और जो जॉब सिक्योरिटी का प्रावधान है वो लाएंगे। जैसा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी ये प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। अनियमित कर्मचारियों को वहां पे भी नियमितीकरण की प्रक्रिया चालू है। तो जैसा कि विजय भैया ने कहा कि मध्य प्रदेश और एमपी में विषमता के बीज नहीं बोए जाने चाहिए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाह रहे हैं और अपील करना चाह रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने नियमितीकरण की प्रक्रिया चालू की है, ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में भी वो अनियमित कर्मचारियों के लिए करें। क्या लगता है, उम्मीदें हैं? क्योंकि जिस प्रकार से डीए बढ़ाया गया और सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही है कि जो भी मांगे और कर्मचारियों की है उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पे हमें पूरा विश्वास है। जिस तरीके से गति लेते हुए उन्होंने पिछले 70 दिन की सरकार में लगातार निर्णय लिया है, तो हम अनियमित कर्मचारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल उम्मीद रखते हैं और आशा करते हैं। जैसा कि हमें अभी जानकारी में आया कि 3:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो हमें आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि अनियमित कर्मचारियों के बारे में जरूर कुछ न कुछ वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए, निश्चित तौर पर अभिषेक कर्मचारी डीए बढ़ने को लेकर खुश हैं, साथ ही मुख्यमंत्री से भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि जो अनियमित कर्मचारी है उन्होंने पिछले सरकार के समय काफी लंबे समय तक आंदोलन किया था, उनको चेतावनी भी सरकार ने दी थी। और सरकार ने इस बात का, जो कांग्रेस की सरकार है, जो मौजूदा भूपेश बघेल की सरकार है, उन्होंने इस बात का उल्लेख भी घोषणा पत्र में किया था कि अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाएगा। तो उसी तरीके से ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है जिस प्रकार से डीए बढ़ाया गया है तो उसी प्रकार से उनको नियमित भी कर दिया जाएगा। कुछ और कर्मचारी, उनसे बात करते हैं। ये आप बताइए, आप भी एक नियमित कर्मचारी हैं, कितना विश्वास है अब, क्योंकि डीए बढ़ाया गया है और मध्य प्रदेश में पहले हो गया था, लेकिन पिछली जो सरकार थी छत्तीसगढ़ में डीए नहीं बढ़ा रही थी। देखिए, अभी की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, इससे जितने भी कर्मचारी वर्ग है इनको काफी उम्मीद है, क्योंकि अभी जैसे कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो डीए बढ़ाया है और जो पुलिस वर्ग को भी जो 1 दिन का अवकाश दिया है, उससे कर्मचारी वर्ग में काफी उम्मीद है। और अभी जो कांग्रेस की जो सरकार आई है वो काफी भली सरकार है और ये कर्मचारियों की हितैषी है, किसानों की हितैषी है और जितनी भी मतलब प्रजा होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक राजा होता है, तो प्रजा सबकी हितैषी है। तो जितने हमारे कर्मचारी वर्ग है उनको ये उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जरूर ये घोषणा करेंगे। ये आप बताइए, मुख्यमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की है मीडिया के सामने, आप लोग को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि आचार संहिता लगने ही वाली है और ये मांग नहीं हो पाएगी पूरी, लेकिन अंततः कल आज आचार संहिता लगने वाला है और कल इसकी घोषणा हो गई। डीए आपका 5% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया। खुशी है, हमको उम्मीद भी है और विश्वास है बघेल जी के पर कि वो जल्दी इस पर विचार करके घोषणा करेंगे। आप लोगों को कहीं ना कहीं डर तो रहा होगा, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले डीए की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और कहा भी था कि कम से कम डीए बढ़ा दे सरकार, और आचार संहिता लगने वाली थी, तो इस बात का अंदेशा था क्या कि इसके पहले हो जाएगा? नहीं, अंदेशा तो नहीं था, विश्वास था और वो विश्वास पे खरे उतरे हैं। आप बताइए किस तरीके से और उम्मीद आप लोग जता रहे हैं आप लोगों की मांगों को लेकर, क्योंकि जो अनियमित कर्मचारी, उन्होंने भी पिछले दिनों अपनी आवाज उठाई थी, तो क्या उम्मीदें थी और क्या अभी उम्मीद है? हाँ जी, बिल्कुल। अभी आपने मतलब नियमित कर्मचारी को 4% का डीए दिया है और 2 लाख हमारे नियमित कर्मचारी की तरफ से बधाई साहब को एवं गौरव देवी साहब को। और हम अनियमित कर्मचारी के लिए भी आज 3 बजे के कॉन्फ्रेंस में हमको भारी उम्मीद है। हमारी पूरी 1,80,000 की जो संख्या है, उन्होंने अपने मतलब जितने भी साथी हैं उनका भी कहना है कि आज कहीं न कहीं हमारे लिए भी एक अपना खुशखबरी हो, एक आशीर्वाद स्वरूप हमें भी दिए। और हमको एक पत्र के माध्यम से सीएम साहब से निवेदन है कि हमारे अनियमित कर्मचारी के जो हो रहे पीड़ित, उनके लिए भी ना निकाला जाए, एक पत्र के माध्यम से जारी कर दिया जाए। विजय जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग ने यही प्रदर्शन किया था, इस बात का उल्लेख आप लोगों ने किया था कि डीए कम से कम बढ़ा दे सरकार, और उम्मीद भी थी कि आचार संहिता लगने वाला था, उससे पहले ये हो जाए। आखिरकार कल मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी। देखिए, प्रदर्शन वगैरह हम लोग जो करते हैं केवल शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं, कोई सरकार से हमारी लड़ाई नहीं होती।
हम ध्यानाकर्षण आंदोलन करते हैं। 27 मार्च को प्रदेश के 27 जिलों में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया गया और उन्होंने ध्यान लिया, प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में चिंतन किया। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव होगा, प्रदेश के कर्मचारी 24 घंटा दिन रात खाना पीना सब छोड़ करके काम करते हैं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई भत्ता केंद्र सरकार ने दे दिया था, मध्य प्रदेश सरकार ने दे दिया था, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में छटपटाहट थी कि सरकार देगी कि नहीं देगी, देगी कि नहीं देगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो कर दिया। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में इस बात का संतोष और विश्वास है कि अगली हमारी और बहुत सारी मांगे हैं। कर्मचारी संगठन का मांग तो ऐसा है, हरि अनंत हरि कथानंता, मांग कभी खत्म नहीं होता। तो कुछ मांगे हमारी जो बाकी है, 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान है, 7वां वेतनमान है, मैं सबको चुनाव के बाद करें। लेकिन ये अनियमित कर्मचारियों का जो छटनी हो रहा है, जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोई संविदा कर्मचारी को अब नौकरी से नहीं निकालेंगे, केवल उनको निकालेंगे जो रिटायरमेंट के बाद संविदा में है और लाखों रुपया सरकार का तनख्वाह ले रहे हैं, उनको निकालेंगे। लेकिन उल्टा हो गया, मनरेगा के 153 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, कुछ लोगों को 28 फरवरी को निकाला गया, कुछ को 31 मार्च को निकालने वाले। जॉब सिक्योरिटी कम से कम हो जाए, रोजी रोटी बाल बच्चे चले, जो 8-10 हजार रुपया मिल रहा है वो मिलता रहे, नियमितीकरण का निर्णय बाद में हो। ये आज मुख्यमंत्री जी शाम तक घोषणा कर दें तो उनका जय जयकार होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से कर्मचारियों की मांग को पूर्ण किया गया है भूपेश बघेल के द्वारा, वहीं आपके साथ कुछ महिला कर्मचारी भी मौजूद है। जिस तरह से महिला कर्मचारियों को भी बात अगर करें, उनसे भी बात कीजिए। डीए में उनको राहत मिली है, उनके डीए बढ़ गया है, दूसरी बात है कि 1 दिन के अवकाश भी मिल गया है। उन लोगों का क्या कहना है, आप उनसे बात कीजिए हेमंत। हेमंत, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेमंत, आपके साथ कुछ महिला कर्मचारी हैं, उनसे बात कीजिए, क्योंकि डीए में उनको राहत मिली है, 5% से 9% हो गई है। दूसरी बात है कि 1 हफ्ते में 1 दिन का अवकाश भी उनको मिल रहा है। उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनमें किस तरह की खुशी सामने आ रही है? हेमंत। देखिए, जिस तरीके से कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया था, कल हमने महिला कर्मचारियों से भी बात की थी, वो भी काफी खुश थी, क्योंकि इनके साथ साथ उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़ी थी, हर आंदोलन में वो शामिल होती रही और उनकी भी जो मांग है वो कल पूरी हुई। हालांकि यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस को लेकर खुशी जताई थी। और हालांकि सरकार ने पेंशनरों और जो जिस प्रकार से कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है, उसके साथ साथ पुलिस कर्मियों को छुट्टी देने का भी ऐलान किया। लेकिन हेमंत, जो सबसे बड़ी एक बात सामने आ रही है, अभी भी कर्मचारियों की मांग है जॉब की सिक्योरिटी, मतलब जॉब की सिक्योरिटी अभी भी कर्मचारियों की नहीं हुई है। लोगों का कहना है, कर्मचारियों का कहना है कि भूपेश बघेल इसका ऐलान कर दी। तो क्या लगता है कि जॉब सिक्योरिटी का ऐलान भूपेश बघेल कर सकते हैं? क्या इनको ये राहत मिलेगी? की बात है, पिछली सरकार के समय जोर शोर से ये मुद्दा कर्मचारियों ने उठाया था, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी को लेकर लगातार जो अनियमित कर्मचारी है वो मैदान में आकर लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार ने इस बात को ध्यान नहीं दिया। मौजूदा सरकार भूपेश बघेल की सरकार है। पिछले दिनों कर्मचारियों ने मुलाकात भी वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की थी। उन्होंने इस बात को गंभीरता से सुना था और वादा भी किया था कि जॉब की जो सिक्योरिटी है वो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को दी जाएगी। एक बड़ा ऐलान उन्होंने कल कर दिया है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री, वो इस जॉब सिक्योरिटी की घोषणा करेंगे। हालांकि इनका भी कर्मचारियों का मानना है कि जो नियमित करने का फैसला, हालांकि उसमें देरी हो सकती है, लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी की बात है वो हो। और जहां तक हमें जिस चीज का पता चल रहा है, इस चीज को लेकर गहन अध्ययन सरकार कर रही है कि कहीं न कहीं जो कर्मचारियों का जॉब सिक्योरिटी हो सके। कुछ कर्मचारी हैं, उनसे और बात करते हैं अलग विषयों पर। ये उम्मीद थी कि आप लोगों को कि सरकार डीए बढ़ा देगी, क्योंकि पिछली सरकार के समय लड़ाई आप लोगों की लगी थी, लेकिन ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता था कि अधिकारी बात को नहीं सुन रहे थे, जो बड़े अधिकारी। नहीं, ये तो स्वाभाविक सरकार की जो निर्णय है ये होना चाहिए, काफी दिनों से मतलब पेंडिंग था। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारे जो नियमित कर्मचारी उनका है,
जो नियमित कर्मचारी उनका तो जो बढ़ाना ही है, हर 6 महीने में जो बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन जो लेट हुआ था वो थोड़ा से दिक्कतें वाली बात थी। और रही बात हमारी जो अनियमित कर्मचारी है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हमारी बातों को गंभीरता से ले और जो मुख्य मुद्दा अभी जो है जो छटनी हो रही है, अभी लगभग 5000 कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। सरकार ने जो आउटसोर्सिंग बंद करने की बात की है, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जा रहा है। इससे हमारे साथियों में काफी असंतोष है, आक्रोश है और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि ये इस हमारी जो बातें हैं उनको गंभीरता से ले और इस तरह की जो छटनी जो चल रही है, ठीक है हमको नियमितीकरण की बात मिले, लेकिन हमको जो जॉब सिक्योरिटी है, नौकरी की सुरक्षा है, वो तो हमको तत्काल दें। हमारा ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये हमारा अनुरोध है। मेरा एक सवाल है, पिछली सरकार के समय भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन आपके द्वारा भी ये बात कही गई थी कि अधिकारी उस समय बात को नहीं सुनते थे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने तब से अधिकारियों में भी उस बात का डर है कि एक बात तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस बात के भी पिछले समय जो अनियमित कर्मचारियों के वो मंच पर गए तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों की बात को गंभीरता से सुना जा रहा है, हम अनसुना आपकी बात को नहीं करेंगे, बड़ी थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन मांग जरूर निश्चित तौर पर पूरा होगी। नहीं, ये क्या है कि जो शासन प्रशासन होता है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा लगता है कि कहीं गैप है। इधर जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री या जो भी हमारे मंत्री महोदय तो इच्छुक होते हैं, लेकिन जहाँ ब्यूरोक्रेसी की बात आती है, थोड़े से नियम कानून के कुछ पेचेस होते हैं, जैसे समय देखने को मिला। बिल्कुल। और हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अब इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी जो चल रही है ब्यूरोक्रेसी अच्छी है और लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि ठीक है नियमितीकरण साल भर बाद दे या 2 साल बाद दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यदि 15,000 तनख्वाह मिल रहा है तो मैं चाहता हूं कि उस 15,000 तनख्वाह में ही मेरे जॉब सिक्योरिटी हो, मतलब किसी प्रकार की निकालने वाली छटने वाली बात नहीं हो रही। लेकिन आज के तारीख में कई विभाग जैसे मार्कफेड से है, मार्कफेड में जो हमारे साथी हैं, जो अकुशल साथी हैं, उसमें 2000 अकुशल साथी हैं, उसकी जगह में आउटसोर्सिंग से रखा जा रहा है। IIT से जो निकालने की बात चल रही है, मंत्रालय से कुछ लोगों को निकाल दिया है संविदा से। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से जो छटनी हो रही है बंद हो। कल ही मेरे पास कोरबा से एक साथी का फोन आया, व्हाट्सएप आया, उसने पूरा डॉक्यूमेंट भेजा है, वो उसको ऑलरेडी छटनी कर चुका है, NRDA से छटनी हो रही है। तो ये एक जगह समस्या नहीं है, इसलिए क्या है हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कम से कम इस तरह से उम्मीद है, लगता है कि इस प्रकार से DA बढ़ाया तो इस बात को भी सुनेगी सरकार। बिल्कुल हम हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, हम जन कल्याणकारी कार्य के लिए अभी जैसे उसने किया है, जो पिछली जो निर्णय है वो देखते हुए हमें पूरा उम्मीद है कि अभी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ न कुछ हमारे लिए करेगी, ये हम बिल्कुल देखिए अभिषेक, इनकी कुछ और मांगे जरूर है और उनकी भी कहना है कि गंभीरता से इस बात को सरकार सुनेगी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जिस प्रकार से कर्मचारियों का DA बढ़ाया गया है उस बात को लेकर ये खुश हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले ही 8% बढ़ाकर 9% कर दिया गया था, लेकिन पिछली सरकार में मध्य प्रदेश में जो किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो DA है वो नहीं बढ़ा था। तो राहत बहुत बड़ी कर्मचारियों को मिली है और सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है और लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी अहम है। चलिए हेमंत, अगर बात करें कि आज 4 बजे जिस तरह से लोगों का कहना है, खबर भी सामने आ रही है कि 4 बजे भूपेश बघेल कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस किस चीज की कॉन्फ्रेंस होगी? क्या कुछ कर्मचारियों को किया जाएगा? क्या ये सब कुछ जो दिया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रही है कि पहले कर्जमाफी सरकार ने की है, कर्जमाफी एक लुभाया गया है, उसके बाद कर्मचारियों को सौगात दी है DA बढ़ाकर। तो क्या ये चुनाव के लिए भी हम इसको समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए सारी कुछ राजनीति रणनीति के एक भाग है? हेमंत, देखिए ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि सब चीजों का जिक्र सरकार ने जो अपना घोषणा पत्र है उसमें किया था, तो ऐसे अंदेशा नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव के लिए सब किया जाए। कर्मचारी भी मांग कर रहे थे क्योंकि घोषणा पत्र में सरकार ने जिक्र किया था और जिस तरीके से बजट में किसानों को लेकर जो उम्मीदें बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हेमंत ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का अगर हम इसको अलग भी कर दें तो विधानसभा चुनाव से पहले जो भूपेश बघेल ने वचन पत्र में वादा किए थे वो वादा पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता हेमंत जुड़े हुए थे जो सीधे कर्मचारियों से बात किए हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में DA बढ़ाकर 5% से 9% किया गया है, साथ में जिस तरह से एक अवकाश भी दिया गया है, तो लोगों में क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं, और साथ
साथ में ये भी जानने की कोशिश की है कि अब उनकी क्या मांग है। सबसे बड़ी बात सामने आ रही है जो ये है कि जॉब की सिक्योरिटी, अगर जॉब की सिक्योरिटी रहती है तो जो अभी उनको मिल रहा है, जो बढ़ाया गया है, उसमें वो खुश है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।